Hello students, today we learn class 12 economics chapter 5 banking. Today we learn credit creation. Credit creation बैंक्स जो होते हैं वो किस तरह से मनी क्रिएशन करते हैं, किस तरह से आपके 100 रुपये का जो जमा है उसको किस तरह से 500 रुपये तक बनाते हैं, उस पर ब्याज कमाते हैं, ये आज आपको देखना है। तो इससे पहले जो है आप ये जान लीजिए कि लीगल रिजर्व रेशियो क्या होता है। लीगल रिजर्व रेशियो क्या होता है? लीगल रिजर्व रेशियो वो पोर्शन है आपके डिपॉजिट का। मान लिया कि 100 रुपीज़ आपने जमा किए बैंक में, तो एक सर्टेन अमाउंट जो है वो बैंक को रिजर्व रखना होता है। तो जो अमाउंट्स एज्यूम कर लीजिए कि 20% है, तो अगर वो 20% अमाउंट बैंक को रिजर्व रखना है, मतलब खुद के पास भी और आरबीआई के पास मिला करके, दैट इज़ कॉल्ड लीगल रिजर्व रेशियो। तो ये 20% रिजर्व करता है बैंक अपने पास, और इसमें से 80 जो बचते हैं रुपीज़ 80, इसको किसी यूज़र ऑफ द फंड को फाइनेंस कर देता है, लोन कर देता है। तो अब लीगल रिजर्व रेशियो भी इसके दो पार्ट होते हैं, एक CRR कैश रिजर्व रेशियो और एक SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो जो CRR है ये वो पोर्शन है, LRR का हिस्सा है, ये भी LRR का हिस्सा है। तो LRR का वो हिस्सा, वो पोर्शन जो रिजर्व बैंक के पास, ये RBI के पास रिजर्व रखना होता है। किसी भी कॉमर्शियल बैंक को CRR RBI के पास रिजर्व रखना होता है, और ये जो SLR है ये खुद के पास बैंक इटसेल्फ बैंक के पास खुद इसको जो है रिजर्व रखता है अपने पास। तो लीगल रिजर्व रेशियो के दो पार्ट हो गए, CRR SLR। तो इसी लीगल रिजर्व रेशियो के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए मनी क्रिएशन हमें कॉमर्शियल बैंक्स का देखना है। तो इनिशियल डिपॉजिट जो है आपने किया 100 रुपये का, फिर 80 रुपये, 20 रुपये, तो उसमें से मान लिया अगर 20% LRR है तो 20 रुपये तो वो रिजर्व रखेगा CRR के रूप में और SLR के रूप में, लेकिन 80 ये किसी को फाइनेंस कर देगा, लोन कर देगा बैंक। अब एक चीज़ और आप मान लीजिए कि सभी कॉमर्शियल बैंक्स को आप सिंगल यूनिट मान के चलिए, चाहे स्टेट बैंक हो, इलाहाबाद बैंक हो, कोई भी बैंक हो, PNB हो, सब है तो सब बैंक ही, इनको आप सिंगल यूनिट एज्यूम कर लीजिए तो आपको ठीक से समझ में आएगा। अब ये 80 रुपये जो आपने लोन किए ये फिर घूम के बैंक ही जाएगा। क्यों? जिसने भी लोन लिया होगा वो अगर किसी भी पर्पज़ के लिए लिया होगा उसने, तो वो बैंक को ही कांटेक्ट करेगा और ये पैसा भी रूटेड होगा बैंक के थ्रू ही। तो बैंक में ये पैसा फिर चला जाएगा 80 रुपीज़। या बैंक ऐसा भी करते हैं कि जो लोग बोरो करते हैं उनका अकाउंट ओपन कर देते हैं, और उनका अकाउंट ओपन किया तो 80 रुपीज़ जो है, जिन्होंने 80 का लोन लिया है उनसे 80 रुपये उनके अकाउंट में डाल दिए, क्रेडिट कर दिए। अब जैसे जैसे उसको नीड होगी 80 रुपीज़ में से वो अपना विड्रॉ करता जाएगा, जो भी यूज़र ऑफ द फंड होगा। तो अब चाहे ये पैसा अकाउंट अगर ओपन कर देता है तो उस अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, और चाहे वो पैसा लेके जाएगा तो जिसका भी बाकी होगा या जहाँ भी कुछ खरीद रहा होगा वहाँ पे जाके देगा, तो वो भी ले जाके बैंक से ही कांटेक्ट करेगा, तो वो पैसा भी बैंक चला जाएगा। तो इस तरह से चाहे वो स्टेट बैंक में जाए, चाहे वो PNB में जाए, आप सबको मान लीजिए कि सिंगल यूनिट है, दैट इज़ सिंगल बैंक। तो कुल मिला के बैंक का पैसा फिर बैंक में पहुँच गया। अब ये जब 80 रुपया फिर बैंक में आया तो ये 80 रुपये का डिपॉजिट बैंक में हो गया। अब उसके बाद जब 80 का डिपॉजिट बैंक के पास आया तो उसने इसका 20% रिजर्व कर दिया, खुद के पास भी और RBI के पास भी मिला करके। फिर इसने 16 रुपीज़ का रिजर्व किया 80 में से, और 64 इसके फिर फ्री हो गए बैंक के। अब 64 को वो फिर किसी को फाइनेंस कर देगा। अब 64 ये जैसे 80 घूम के बैंक आया था, वैसे 64 भी घूम के बैंक आएगा।
तो जब 64 बैंक में फिर जमा होने आएगा तो इसका 20% वो फिर रिजर्व कर देगा बैंक इन दोनों के रूप में, CRR और SLR के रूप में, और 51.20 ₹51.20 ये फिर किसी को फाइनेंस कर सकता है, और 12.80 ये अपनी रिजर्व हो जाएगा इसका। उसके बाद जब ये 51.20 फिर किसी को फाइनेंस किया तो ये 51.20 फिर घूम के बैंक आया। तो फिर जब ये घूम के बैंक आया तो फिर इसका 20% बैंक ने 51.20 का 20% फिर रिजर्व किया, और 40.96 इतना अमाउंट फिर आपको फाइनेंस कर दिया, किसी को फाइनेंस कर दिया। और उसके बाद फिर ये क्रम जो है लगातार चलता रहता, कॉन्टिन्यूअस, ये बहुत दूर तक जाएगा। ये तब तक जाएगा जब तक कि ये 500 ना हो जाए। वो इसलिए क्योंकि जो मनी मल्टीप्लायर होता है, मतलब ये कितनी बार जो है मल्टीप्लाई होगा, तो मनी मल्टीप्लायर जो होता है दैट इज मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR, मीन्स 1/0.2, 20% है तो 0.2 तो इज इक्वल टू 5, ये 5 आएगा। तो ये 5 टाइम्स तक ये मनी क्रिएशन करेगा। आपका जमा 100 रुपये 500 रुपये तक बैंक को फाइनेंस करा, बैंक के पास डिपॉजिट होगा, जिसमें से 20% वो रिजर्व करेगा 500 में से, और 400 आपने 100 ही जमा किए थे, आपने केवल 100 रुपये जमा किए थे, लेकिन बैंक ने उस 100 रुपये से 400 रुपये का लोन दिया है, 100 रुपये का रिजर्व किया है, और जो टोटल मनी क्रिएशन हुआ है वो 500 रुपये का हुआ है। इस चार्ट को अगर आप और आगे बढ़ाते जाएं तो इसका टोटल करते 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 500 हो जाएगा, और इसका टोटल 100 रुपये हो जाएगा, इसका 400 हो जाएगा। तो इस तरह से मनी क्रिएशन होता है बैंक में, और बैंक इसी तरह से पैसा कमाती है। आपके 100 रुपये से 500 रुपये का डिपॉजिट पाती है, आपके 100 रुपये से 400। एक चीज़ और यहाँ पे कि ये LRR जो है ये जितना ही छोटा होगा, अगर ये मान लिया 10% है तो ये 0.1 हो जाएगा, तो ये 10 टाइम्स इंक्रीज करेगा। LRR जितना ही छोटा होगा उतना ही डिपॉजिट आपका बढ़ता जाएगा। अगर 10% रिजर्व करना है तो ये फिर 1000 हो जाएगा, यहाँ 500 की जगह पे 1000। 100 रुपये के 100 रुपये जो आपके द्वारा जमा किए गए वो बैंक में जमा होंगे 1000 रुपये, और 1000 का 80% 800 रुपये वो फाइनेंस करेगा औरों को, और फिर भी फाइनेंस करने के बाद भी 200 रुपये वो रिजर्व रखेगा, और कहाँ, RBI के पास और खुद के पास। तो ये मनी क्रिएशन का प्रोसेस है बैंक का। तो ये हो गया मनी मल्टीप्लायर, जो एक इम्पॉर्टेंट है फार्मूला, ये आप नोट कर लीजिएगा, 1/LRR, जिसमें जितना ही छोटा LRR होगा, जितना ही कम होगा, उतना ही मनी मल्टीप्लायर बड़ा होगा, और जितना LRR बड़ा होगा मनी मल्टीप्लायर उतना ही छोटा होगा। अब उसके बाद इसमें एक चीज़ और आती है, मनी क्रिएशन। मनी क्रिएशन कितना होगा, मनी क्रिएशन is equal to initial deposit into initial deposit into 1/LRR is equal to 100 into 1/0.2 is equal to 100 into 5 is equal to 500। ये आपका मनी क्रिएशन हो गया। ये मनी क्रिएशन आप देख रहे हैं, ये है जितना भी डिपॉजिट है, ये डिपॉजिट ही मनी क्रिएशन है। जो आप पढ़ रहे हैं इसको मनी क्रिएशन या फिर क्रेडिट क्रिएशन भी इसको कहते हैं, क्रेडिट क्रिएशन। तो ये बैंक का सब्सिडियरी वर्क है। आपको बैंक के वर्क उस दिन बता रहे थे जब बैंक और बैंकिंग की डिफिनीशन बताई थी, तो उसमें आपको डिपॉजिट लेना और लेंडिंग करना, ये दो प्राइमरी फंक्शन थे बैंक के, कॉमर्शियल बैंक के, और ये उसके सब्सिडियरी फंक्शंस हैं, जिसमें आपको बताया था एजेंसी वर्क करता है,
क्रेडिट क्रिएशन करता है, फॉरेन ट्रेड के वर्क करता है और तमाम तरह के वर्क हैं, लॉकर वगैरह की फैसिलिटी देता है बैंक। तो ये हो गया आपका मनी क्रिएशन। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और ये आपके लिए होमवर्क है कि आप इसको जो है ठीक से पढ़ लें और इसको अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लें। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।